हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ विशेखर में स्वागत करता हूं। तो आज का ये दूसरा चैप्टर है हमारा, जो कि सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। सही है। इससे पहले जो वीडियो आई है वह आई है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज, यानी कि वह आयु चैप्टर था। ठीक है, तो आपको अच्छी लगी होगी वो वीडियो। इसी कड़ी में आज का दूसरा चैप्टर है हमारा क्या, साधारण ब्याज। यानी कि हम एक साथ 3 से 4 चैप्टर को लेके चल रहे हैं, जिससे हमारा कोर्स जल्दी फिनिश हो और आपको जीरो से हीरो में बना सकूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक छोटा सा काम है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो चैप्टर कौन सा है? सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। अब जैसे नाम से ही पता चलता है ये ब्याज साधारण है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिए, मैंने आपको 1000 रुपये उधार दिए और मैंने आपसे कहा कि मैं एक साल में आपसे 1000 रुपये के मूलधन से 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं अगर 10% तोड़ूँ, 10/100 होता है, यानी कि 100 रुपये पर मैं 10 रुपये का ब्याज आपसे लूँगा। मैं अगर 100 रुपये पर 10 रुपये का लूँगा तो 1000 रुपये पर 100 रुपये का लूँगा। ठीक है ना, क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर पहले साल में मैंने 1000 रुपये में आपसे 100 रुपये लिए, दूसरे साल में भी मैंने आपके कितने रुपए लिए? 100 रुपये लिए, तीसरे साल में भी मैंने आपसे 100 रुपये लिए, चौथे साल में भी मैंने आपसे 100 रुपये लिए। कहने का मतलब साधारण ब्याज कभी भी चेंज नहीं होता, वो प्रत्येक साल उसमें क्या होता है, आपको जो मिलने वाला साधारण ब्याज समान ही रहता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किस पे लगती है? मूलधन पर लगती है। यानी कि जो आपका मूलधन होता है उसी पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बार बार लगती रहती है और आपका सिंपल इंटरेस्ट भी समान आता रहता है। सही है। जैसे फॉर एग्जांपल आते हैं पॉइंट पे, मैंने कहा साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए, इसके लिए मैंने कहा कि पहली बात तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वह होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू दर, यानी कि रेट आपकी दर, इंटू टाइम बट्टे में 100। और 100 आता है किसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आर, आप आर परसेंट तोड़ते हो, परसेंट का 100 लगाते हो। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, इसको कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक, पी यहाँ पर है प्रिंसिपल, इसको कहते हैं मूलधन। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको कहते हैं दर। टी क्या है? टाइम, इसको कहते हैं समय। ठीक, क्लियर? और एक बात ध्यान रखना, किसी भी रेट को अगर आप तोड़ते हैं, किसी भी रेट को अगर आप तोड़ते हैं तो वह 1 साल का ब्याज बताती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आपसे कि अगर 20% का आपका दर है, तो दर कितनी है आपकी? 20%। 20% को आप तोड़ना, आपने तोड़ा 20% को, तो आपने कहा 1/5। क्या समझते हो इससे? इससे ये समझते हो कि जैसे ही आपने 20% तोड़ा, 20/100 यानी कि 1/5, यहाँ 5 आपका होता है मूलधन। क्लियर? या तो किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो। क्लियर? ये धनराशि होती है जिसको मूलधन कहते हैं। ठीक है, और एक होती है 1 साल में मिलने वाली ब्याज। क्लियर? तो मैं यह कह सकता हूँ कि 5 मूलधन पर, यानी कि 5 यूनिट मूलधन पर 1 यूनिट मुझे साधारण ब्याज के तौर पर पैसा मिलेगा, वो भी कितने साल में? 1 साल में। सही है। जैसे मैंने दूसरी रेट तोड़ी, आपने कहा मुझसे कि 14 सही 2/7 तोड़ दीजिए परसेंट। क्लियर? तो मैंने कहा इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है 1/7। इसका मतलब मेरा मूलधन कितना है? तो आपने कहा मेरा मूलधन कितना है? 7 यूनिट, और उस पर मिलने वाली ब्याज कितनी है? आपने कहा 1 यूनिट, और 1 क्या शो करता है? 1 साल का ब्याज। अगला, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं आपसे कह दूं कि 15% है, तो 15% का मतलब क्या है? और ये सारे जो प्रतिशत है, वार्षिक बोल रहा हूं मैं, वार्षिक। 15% होता है 3/20। कैसे आता है? 5 से 15 3 बार, और ये परसेंट का 100 20 बार, 3/20। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि अगर 20 यूनिट हमारा मूलधन है, ठीक, तो इस पर मिलने वाली ब्याज 3 यूनिट है, जो कितने साल में मिलती है? 1 साल में। तो 1 साल की ब्याज कितनी आ गई? 3 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट मूलधन पर 1 साल की साधारण ब्याज कितनी आ गई? 3 यूनिट आ गई।
बात आ गई समझ में? यानी किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ते हो तो आपको हमेशा नीचे मूलधन मिलता है, ऊपर 1 साल की ब्याज मिलती है। क्लियर? अगर आप इंटू 100 लगा लो यहाँ पर तो इसी को ही कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को ही कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तभी तो फॉर्मूला होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कभी भी तो नीचे रखते हैं मूलधन, ऊपर रखते हैं 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज और इंटू में रखते हैं 100, और ये फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का। सही है? और ये बनता कहाँ से? यहाँ से बनता है। जैसे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है तो आप क्या रखोगे? ऊपर 1 साल की ब्याज रख दी, नीचे रख दोगे मूलधन। सही है? और टाइम तो आपने एक ही कर दिया क्योंकि 1 साल है, इसलिए ये हट जाता है। तो यहाँ से बनता है ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले से बनी है रेट, या ये कह सकता हूँ रेट से फॉर्मूला बना हुआ है। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं। अब कुछ बातें समझ में आई होंगी तो क्यों ना अच्छे से थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाए। अब करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन, अब करते हैं हम इन्वेस्टिगेशन। और इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है ध्यान रखना। अगर मैंने कहा कि साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मूलधन के, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, और ये कब होती है? जब इसके गुणा के टर्म्स में जो भी व्यक्ति है वह कांस्टेंट हो जाए, जो भी पद है वह कांस्टेंट हो जाए। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट होता है इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी। अगर मैंने कहा सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा मूलधन के प्रिंसिपल के, कब होगा? जब आपके दर और समय आपके कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्थिर होना, निश्चित होना, यानी कि इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? उस कंडीशन में आपकी साधारण ब्याज क्या होगी? मूलधन के समानुपाती होगी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है अगर आपकी साधारण ब्याज डिपेंड करेगी मूलधन पर, अगर आपने मूलधन दोगुना कर दिया है तो साधारण ब्याज भी दोगुनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो भी बढ़ोतरी और घटोतरी मूलधन में होगी वही बढ़ोतरी घटोतरी साधारण ब्याज में होगी। और ये किस कंडीशन में? जब आपके आर और टी क्या होंगे? निश्चित होंगे या कांस्टेंट होंगे, आप ये कह सकते हैं। ठीक? दूसरी कंडीशन आप ये पढ़ सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। क्लियर? यानी कि टाइम बढ़ने पर बढ़ेगी, टाइम घटने पर घटेगी। ऐसी कंडीशन तभी हो सकती है जब इसके गुणा में बैठे दोनों लोग क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जबकि यानी कि मूलधन अगर दर अगर कांस्टेंट है, निश्चित है, यानी कि मूलधन और दर अगर वही रहते हैं, मूलधन और दर अगर वही रहते हैं, निश्चित रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा साधारण ब्याज अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि समानुपाती होगा किसके? टाइम के। कहने का मतलब इस कंडीशन में ये होगा कि अगर टाइम को अगर आप 5 गुना कर दें तो आपका साधारण ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। बात आगे समझ में? यानी कि इसमें जो चेंजेस होंगे टाइम में वही आपके साधारण ब्याज में चेंजेस होंगे। एक और कंडीशन बची है कि साधारण ब्याज प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेट ऑफ इंटरेस्ट के। और इस कंडीशन में ये होगा कैसे? होगा कैसे? जब आपकी दो कंडीशन आपकी P और यानी कि आपका प्रिंसिपल और टाइम कांस्टेंट हो जाए। ठीक? तो कुछ बातें समझ में आई होंगी। सीधी सी बात है, अगर देखिए साधारण ब्याज में अगर चेंजेस इस प्रकार होते हैं जिस प्रकार मूलधन में होते हैं, अगर मूलधन बढ़ता है तो साधारण ब्याज बढ़ती है, अगर मूलधन घटता है तो साधारण ब्याज घटती है। इस प्रोसेस को हम कब कह सकते हैं? हम तब कह सकते हैं जब हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारा समय वही रहे, यानी कि ये दोनों वही रहेंगे, तब हमारा साधारण ब्याज मूलधन पर डिपेंड करेगा। मूलधन बढ़ेगा तो साधारण ब्याज बढ़ेगी, मूलधन बढ़ेगा तो साधारण ब्याज बढ़ेगी, अगर मूलधन घटेगा तो साधारण ब्याज घटेगी। और ये किस कंडीशन पर है? जब आर और टी निश्चित है। दूसरी कंडीशन मैंने बताया कि साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। इसका मतलब इसके साथी कौन है? इसके साथी है प्रिंसिपल है, और इसका साथी कौन है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि वही रहे, कांस्टेंट रहे, निश्चित रहे, तब ये स्टेटमेंट होगा। और तीसरा स्टेटमेंट ये होगा। तो ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से कैरी कर लेना है। कर लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। आज के प्रश्न हम करना चाहते हैं। तो ये तो आपने फॉर्मूला लिख ही लिया,
फॉर्मूला वैसे तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, पहले प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में आपकी जो आंखें हैं उनका फोकस रहने वाला है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रहने वाला है। किस पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। और मैं जैसे कराऊंगा वैसे करना, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा आपके लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, और क्या कहता है देखिए, किसी धन पर 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धन, मैंने धन 2 बार लिख लिया है, ऐसा करते हैं यहाँ से लिख लीजिए आप, 12% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कोई धन, यहाँ से स्टार्ट हो गया, कोई धन 5 वर्ष में, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 5 वर्ष में 750 रुपये हो जाता है, तो बताइए, पहला क्वेश्चन है कि मिलने वाली साधारण ब्याज बताएं, जबकि मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल बताएं। अब देखिए अच्छे से हमें करना कैसे है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जब आपको रेट दी जाएगी, जब आपको रेट दी जाएगी तो आपका फोकस रहने वाला है रेट पर। यानी कि जो आपकी आंखें होंगी, ये आपकी आंखें हैं, मान लेते हैं ये आपकी आंखें हैं, और आंखों का फोकस रहने वाला है इस चैप्टर में रेट पर। सही है। करने से पहले जब रेट दी जाएगी तो आपका फोकस रहने वाला आपकी आंखों का रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12% आपने पकड़ा, 12/100 लिख सकते हैं ना इसको, सही है। 12% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? तो आपने कहा 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 4 से 100 कटेगा 25 बार। सही है, क्लियर? तो 4 से कटेगा 25 बार, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आएगी, ये 3 बार कटेगा और 100 कटेगा 25 बार, तो 3/25। कहने का मतलब सुनना अच्छे से, ये है हमारा मूलधन, ये है हमारी 1 साल की ब्याज, 1 साल की ब्याज। क्लियर? सही है। मुझे आप बताइए, अगर आपको 25 रुपये पर 3 रुपये 1 साल की ब्याज के रूप में मिलते हैं, 25 रुपये पर 3 रुपये 1 साल में, तो आपकी साल कितने हैं यहाँ पर? आपने कहा आपकी साल है 5 साल। आप मुझे बताइए 25 रुपये पर 25 यूनिट पर आपको 3 यूनिट 1 साल की साधारण ब्याज मिलती है। 5 साल में कितनी मिलेगी? तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। आपने कहा 5 साल में आपको ब्याज के रूप में 15 यूनिट ब्याज मिलेगी। कितने यूनिट? 15 यूनिट। तो पहला स्टेप क्या है? फ्रैक्शन को तोड़ना। दूसरा स्टेप क्या है? साल देखना। 1 साल में 3 यूनिट तो 5 साल में 15 यूनिट। क्लियर? अब मुझे एक बात बताइए, अच्छे से बताना प्लीज़। इसको आप और भी शॉर्ट कर सकते हैं, यहीं के यहीं। एक व्यक्ति क्या होगा, एक स्टूडेंट क्या होगा, वो कैसे देखेगा? वह ये देखेगा कि 15 की भाई हो गई मेरी साधारण ब्याज टोटल 5 वर्षों की, मूलधन हो गया 25, तो मेरा मिश्रधन होगा। मिश्रधन आपको पता ही है, मिश्रधन होता है जब मूलधन में हम ब्याज को जोड़ते हैं। मूलधन यानी कि हमारा पैसा, और हमारे पैसे पर जो ब्याज मिलता है एक सर्टेन टाइम के अकॉर्डिंग, वो जोड़कर हमें प्राप्त होता है मिश्रधन। सही है। मुझे आप बताइए मूलधन कितना? आपने कहा 25 यूनिट, आपकी ब्याज कितनी बैठ रही है? 15 यूनिट, यानी टोटल आपका मिश्रधन कितना हो गया? आपने कहा 40 यूनिट। सही है, क्लियर? आप मुझे एक बात बता पा रहे हैं यहाँ पर 40 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखो
750, क्योंकि 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाते हैं। हो जाने का मतलब होता है हमेशा मिश्र धन, ध्यान रखना। हो जाने का मतलब होता है जिसमें मूलधन और ब्याज मिलकर हो जाना, मूलधन प्लस ब्याज मिलकर ये जो पैसा है इतना हो जाता है। तो 40 की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 750, जबकि आपको निकालना क्या है? निकालना है क्या? आपको निकालना है ब्याज कितने की हुई या मूलधन कितने का हुआ। एक स्टूडेंट ऐसा होगा कि मिश्रधन 40 यूनिट, 40 की वैल्यू किसके बराबर? 750, 0 से 0 काटेगा और पुटिंग वैल्यू निकालेगा, एक की वैल्यू निकालेगा 75/4, ये आ गई पुटिंग वैल्यू। और इस पुटिंग वैल्यू को वो रखेगा, किस में रखेगा? अगर साधारण ब्याज निकालनी है तो वह रख देगा, साधारण ब्याज कितनी है? 15 यूनिट, 15 में रख देगा कितना? 75/4। क्लियर? और सॉल्व कर लेगा और आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने में कुछ कट तो रहा नहीं है, सीधी बात है, गुणा करना पड़ेगा। 15 पंजे 75 की, 5 कैरी कितनी? 7, 15 सत्ते 15 6 90, 15 सत्ते 105, 105 और 7 112/4, और 4 से भाग दे देगा। 4 तिया 12 नहीं, 4 दूनी 8, बचेगा कितना है? 3, 4 8 32, 4 एकम 4, पॉइंट यहाँ 1 बचा 025, यानी कि ये आ गई हमारी साधारण ब्याज। सही है। दूसरा निकालना है मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए आपको ये पुटिंग वैल्यू किस में रख देनी पड़ेगी? 25 में। तो रख दीजिए यहाँ पर 25 इंटू पुटिंग वैल्यू कितनी है? 75/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है यहाँ तक? अब सुनिए अच्छे से, यहाँ कर लेंगे 25 का गुणा। 25 25 625, अगर मैं 25 इंटू 3 तोड़ लूँ, 25 25 625, और 625 का 3 बार गुणा करूँगा 1875/4। 4 चौक 16, बचेंगे 2, 4 छिंग 24, बचेगा 3, 4 8 32, बचेगा कितना? क्योंकि 35 बचा है ना, 4 8 32, बचेगा कितना? 3, 4 7 मतलब इतना आएगा 468.75। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो करने की कोशिश ये करेगा स्टूडेंट, एक करने की बताए क्या कोशिश करेगा? यहीं पे रेशियो फिर सेट कर लेगा कि 15 हमें मिल रहा है टोटल ब्याज, 25 यूनिट हमारा मूलधन, तो 15 से 25 कितने में कटेगा? 3/5। तो 5 हमारा मूलधन, 3 हमारी ब्याज टोटल, जबकि मिश्रधन कितना? 8, और 8 की वैल्यू 750। एक ही बात है वैसे तो, क्लियर? पर आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। पर अब आपका मूलधन ये होगा, आपकी ब्याज ये होगी टोटल, और आपका मिश्रधन ये होगा, अगर आप इनको काट लेते हैं तो रेशियो के फॉर्म में। सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है देख लेते हैं। ये मैंने पॉइंट में करवाया आपको, अच्छी बात है ना, पॉइंट की कैलकुलेशन होनी चाहिए। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है 18% की साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर मिलने वाली साधारण ब्याज मूलधन से ₹24 कम है, तो बताइए मूलधन क्या है? जबकि समय 5 वर्ष है। ये रहा आपके समक्ष सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन, और करना कैसे है बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है यहाँ पर? आपने कहा हाँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़िए, आपकी आंखें रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखती हैं। ये 18%, 18/100। कहने का मतलब एक साल में 100 यूनिट पर 18 यूनिट हमें साधारण ब्याज प्राप्त होती है।
अगर कैलकुलेशन करना चाहते तो कर लें, 2 के पहाड़े में 9 बार, 2 के पहाड़े में 50 बार। कहने का मतलब अब हम ऐसे पढ़ेंगे कि 50 यूनिट पर 9 यूनिट साधारण ब्याज प्राप्त होती है। सही है। 50 क्या है? मूलधन, और मूलधन हमेशा फिक्स रहता है। क्लियर। और जबकि ब्याज ही 1 साल की ब्याज है 9 यूनिट, जबकि आपको ब्याज कितनी मिलती है? आपने मुझसे कहा आपको ब्याज मिलेगी 1 साल में 9 यूनिट, 5 साल में कितनी? तो आपने कहा 5 साल में आपको मिलेगी कितनी? 45 यूनिट। अगर आपको और भी शॉर्ट करना है तो यहाँ पे फिर रेशियो सेट कर ले, आ जाएगा 9/10। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ना कि 10 मूलधन पर टोटल साधारण ब्याज 9 यूनिट है। 10 मूलधन पर टोटल साधारण ब्याज कितनी है? 9 यूनिट है। जबकि साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? आपने कहा 1 यूनिट, और 1 यूनिट कम नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 24 रुपये कम है। तो 1 के पहाड़े में 24 कितने बार आता है? आपने कहा 24 बार आता है। ये आ गई पुटिंग वैल्यू। किसको ओरिजिनल करना चाहेंगे, रियल करना चाहेंगे, वास्तविक करना चाहेंगे? आपने कहा मूलधन में रख दीजिए। तो मूलधन कहाँ है भैया? हमारा मूलधन है हमारा ये वाला, तो इसमें रख देंगे हम 24 और आंसर आ जाएगा आपका 240। तो क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई धन एक निश्चित समय में साढ़े बारह प्रतिशत साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 1,000 रुपये से 1,000 रुपये से अच्छे से समझना, 1,000 रुपये से 1,750 रुपये हो जाता है। तो बताइए वह निश्चित समय क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन की डिमांड है, आपको टी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो भाई मुझे एक बात बताइए अच्छे से कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। आपने कहा हाँ, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ेंगे। तो 12%, 12.5% होता है 1/8 फ्रैक्शन। सही है, भिन्नात्मक रूप। तो अंश बट्टे हर के फॉर्म में ये 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म होता है 1/8। कहने का मतलब 8 है मूलधन और 1 यूनिट है हमारी 1 साल की ब्याज। 1 साल की ब्याज समझना अच्छे से समझना। क्लियर? मुझे एक बात बताइए, करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। पहला तरीका देख लीजिए, मैंने कहा यहाँ पर 8 मेरा मूलधन है और मूलधन ही कितना है? 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये से मिश्रण कितना हो जाता है? 1,750 रुपये हो जाता है। अच्छे से सुनना, मैंने कहा 8 की वैल्यू कितनी है? 1,000। 8 के पहाड़े में 1,000 कितने बार आता है? आपने कहा मुझसे 125 बार। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं आपको। आप मुझे बताइए अच्छे से बताना, मैं ये निकाल लूँ 1 साल की ब्याज कितनी मिलती है मुझे? तो 125 पुट कर दूँ यहाँ पर। तो आपने मुझसे कहा कि 1 साल में इसे 1,000 रुपये पर 125 रुपये ब्याज मिलती है 1 साल में। क्लियर? जबकि मुझे एक बात बताइए, इसे ब्याज का पैसा कुल कितना मिला है? आपने कहा 1,000 रुपये से 1,750 मिलते हैं, इसे ब्याज के रूप में 750 रुपये मिलते हैं। सही है। मुझे एक बात बताइए, अगर 125 रुपये मिलते हैं 1 साल में, तो 750 रुपये मिलेंगे कितने साल में?
अगर एक साल में 125 मिलते हैं तो कितने साल में 750 मिलेंगे? तो आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। 125 एकम 125, 125 दूना 250 और 250 तिया कितना होता है? 750 होता है ना। तो तिया और ये तो उसका आधा था, इसलिए चिक्के हो जाएगा। क्लियर? कहने का मतलब 125 से ये कट जाएगा कितने बार? 6 बार। और 6 ही आपका क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। क्योंकि कभी भी ब्याज की तुलना करते हैं तो समय निकलता है। अच्छे से सुनना, मैंने वर्डिंग क्या करी है। ब्याज की तुलना करते हैं तो समय निकलता है और समय की तुलना करते हैं तो ब्याज निकलती है। सही है? तो मैंने कहा कितना समय आ जाएगा? आपने कहा 6 वर्ष। यही आंसर है अभिष्ट। ठीक? ओके, सही है सब कुछ? हाँ जी, बढ़िया है। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक। और दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आप लोगों ने ना रेशियो लगा लिया होगा। आप बहुत होशियार हैं। कैसे? आपने 1000 मूलधन लिखा होगा और यहाँ लिख दिया होगा मिश्र धन, और यहाँ पे लिख दिया होगा 750। इसके बीच रेशियो लगा लिया होगा। रेशियो में आपने क्या कर दिया होगा? 0 से 0 उड़ा दिया होगा, क्योंकि आप तो होशियार हैं। क्लियर है ना? फिर आपने इसमें भी छोटा कर लिया होगा। 25 से इसको काट लिया होगा 4 बार। सही है ना? और 25 से इसको काट लिया होगा आपने। कितने बार काटा होगा? 25 से 7 बार। ठीक? सही है ना? अब मुझे बताओ, आपका मूलधन क्या है? 4। फिर आपने रेट को तोड़ा होगा। जैसे ही रेट को तोड़ा होगा आपने कहा होगा रेट तोड़ने पर 1/8 आती है, जिसमें मूलधन होता है 8 और ये होती है साधारण ब्याज 1 साल की। यहाँ मूलधन कितना है? 4 यूनिट और यहाँ मूलधन कितना है? 8 यूनिट। तो समान करना पड़ेगा, क्योंकि उठाया गया पैसा या उधार लिया गया धनराशि मूलधन तो समान है। तो यहाँ आपने 2 का गुणा कर लिया, 2 का गुणा कर लिया। इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई। सेटिस्फाइड हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब अच्छे से, ये 8 है, 8 से कितना मिल रहा है? 14 मिल रहा है। क्लियर? तो मैंने कहा मेरा मूलधन कितना है? 8। और 1 साल में कितना यूनिट मिलता है? आपने कहा 1 यूनिट। 8 यूनिट अगर मूलधन है तो 1 साल में मिलता है 1 यूनिट, जबकि 8 मेरा मूलधन है। यहाँ पर कितना यूनिट मिल रहा है? आपने कहा 6 यूनिट। 1 साल में 1 यूनिट, तो कितने साल में 6 यूनिट? आपने कहा कि भाई अगर 1 साल में 1 यूनिट मिलता है तो 6 साल में 6 यूनिट, तो आंसर आ गया 6 साल। ऐसे भी कर सकते हैं। और देख लीजिए, करने के तरीके तो मल्टी टाइम्स हो सकते हैं भाई। जैसा आपका थॉट रहेगा वैसे आप कर लेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया है। सही है? कंपैरिजन करके मूलधन और मिश्र धन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारे साधारण प्रश्न चल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वाले, बिल्कुल इजी, इनमें कुछ होता ही नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, हाँ जी, महीने वाला लेते हैं, मंथली। मैंने कहा 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 महीने में मिलने वाला ब्याज मूलधन से 980 रुपये कम है, तो बताइए मिलने वाला मिश्रधन क्या होगा? तो ये तो रही क्वेश्चन की डिमांड। करिए, देखिए, पढ़िए। 20% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 महीने में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है मूलधन से 980 रुपये कम है, तो बताइए मिलने वाला मिश्रधन क्या होगा 4 महीने में। करना कैसे है? सबसे पहले आपकी प्यारी प्यारी आंखें क्या देख रही हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रही हैं। हाँ जी, देख रही हैं। इसको तोड़े, 20% होता है 20/100 यानी कि 1/5। कहने का मतलब
वार्षिक रूप से पढ़ा जाए तो 5 हमारा मूलधन है, 5 यूनिट हमारा मूलधन है, तो 1 हमारा 1 साल का ब्याज है। 1 साल का क्या है? ब्याज है। क्योंकि हमें डाटा चाहिए 1 साल का नहीं, हमें चाहिए भाई 4 महीने का। क्लियर? कितने महीने का? 4 महीने का। क्लियर है ना यहाँ तक? अब सुनिए अच्छे से। मैंने आपसे कहा आपको डाटा चाहिए यहाँ 4 महीने का, ठीक? तो आप कैसे करेंगे? 4 महीने को पहले आप किस में तोड़ेंगे? साल में तोड़ेंगे। क्लियर? तो 4 महीने को आप साल में बनाएंगे तो 12 का भाग दे देंगे, ठीक? क्योंकि ये जो आपने फ्रैक्शन तोड़ी है ये तो साल की है, ये तो वर्ष की है, तो जो डाटा लेना पड़ेगा वो भी वर्ष में चेंज करना पड़ेगा, तो सीधे महीने में 12 से भाग दे देंगे तो 1/3 वर्ष आ जाएगा। सही है? यानी कि हमें 1 वर्ष का पैसा नहीं चाहिए, हमें 1/3 का चाहिए। तो मैं यहाँ पर कितने से गुणा कर दूंगा? 1 साल का नहीं चाहिए मुझे, 1/3 वर्ष का चाहिए। तो 1/3 वर्ष का क्या आएगा? 3 का गुणा 5 से हो जाएगा क्योंकि ये बट्टे में, तो 1/15 लिख सकता हूँ। क्लियर? सही है? यानी कि अब 15 यूनिट मेरा मूलधन है और 1 यूनिट ब्याज मिलती है, वो भी कितने महीने में? आप कहेंगे 4 महीने में। यानी कि अगर मूलधन मेरा 15 यूनिट है, उस पर 4 महीने की ब्याज 1 यूनिट आ गई। जबकि आप मुझे बताइए मूलधन से ब्याज 4 महीने की कितनी कम है? आपने कहा 14 यूनिट, और एक्चुअल में कितनी कम है? 980 रुपये। पुटिंग वैल्यू निकाल लेंगे? आपने कहा हाँ जी निकाल लेंगे, निकाल लीजिए। 14 7 98, यानी कि 70 टाइम्स आ जाएगी, यानी कि 70 बार आ जाएगी पुटिंग वैल्यू। किसको रियल करना चाहेंगे? आपने मुझसे कहा कि बताइए मिश्रधन बता दीजिए। क्लियर? 4 महीने में मिलने वाला, तो मिश्रधन भाई हो जाएगा जब मूलधन में ब्याज जोड़ते हो ना 4 महीने की, तभी तो मिश्रधन बैठेगा, और मिश्रधन बैठेगा 16 यूनिट। तो इसको ओरिजिनल करने के लिए पुटिंग वैल्यू रख दीजिए, और 16 7 होता है 112, और आंसर आ जाएगा 1120। यही इसका बेस्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपको महीने पर करा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होगी। महीने के करने के लिए आप क्या करेंगे? सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट तोड़ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमेशा टूटती है वार्षिक तौर पर, वार्षिक में है सवाल, इसको चेंज किस में करना पड़ेगा? महीने को साल में। तो कैसे चेंज करेंगे? सीधे 12 का भाग लगा लेना। 1/3 वर्ष आ रहा है, आपको पता है कि 5 पर 1 यूनिट ब्याज मिलती है हमें 1 वर्ष में, तो हमें चाहिए 1/3, तो 1/3 का गुणा कर देना, क्योंकि यहाँ वर्ष पूरा नहीं चाहिए, आपको 1/3 चाहिए, तो इसका गुणा कर दिए तो आगे 1/15। तो 15 मेरा मूल है, उस पर 1 यूनिट ब्याज मिलती है मुझे कितने महीने में? 4 महीने में। जबकि 4 महीने की जो ब्याज है कितने यूनिट कम है? 14। 14 की वैल्यू कितनी है? 980। कितने बार? 70 बार। ये पुटिंग वैल्यू रखनी तो है किस में? मिश्रधन में, जो 4 महीने मिलता है। मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 16 यूनिट में 100 7 112। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 हमसे क्या कह सकता है और कैसे कह सकता है, अच्छे से सुने आप लोग। मैंने कहा कोई धन, सुनना अच्छे से, 8 वर्षों में 5,000 रुपये तथा 10 वर्षों में 5400 रुपये हो जाता है। बताइए दर प्रतिशत क्या है। अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक बन गया, एक्चुअल में है क्या इस क्वेश्चन में ये है कि दर हमें दी ही नहीं गई है। अगर दर नहीं दी गई है तो दर तो निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका देखिए, यहाँ पर हमसे कह रहा है कोई धन 8 वर्षों में 5,000 रुपये हो जाता है तथा 10 वर्षों में ये 5400 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये है यहाँ पर मिश्रधन दिए गए हैं, तो मैं कहूँगा जो अमाउंट है मिश्रधन है 8 साल का कितना है? आपने कहा 5,000 रुपये है, जबकि 10 वर्ष का कितना है?
आपने मुझसे कहा 5400 रुपये है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, सही है यहाँ तक? चलिए मुझे एक बात बताइए, ये आपको क्लियर दिया रखा है, ठीक? ये मेरा 8 वर्ष का है, ये मेरा 10 वर्ष का है, सही है यहाँ तक? अब सुनना अच्छे से, मैंने आपसे क्या कहा, अगर मैं इनमें रेशियो बनाना चाहूँ तो रेशियो बन जाएगा 25:27। 25:27 ये किसका आएगा? आपने कहा मिश्र धन का आएगा, सही है? किसका आएगा? मिश्र धन का आएगा। मुझे एक बात बताइए, मिश्र धन में कितने साल का डिफरेंस है, कितने ईयर का डिफरेंस है? आपने कहा 2 साल का, सही है? और ये डिफरेंस किसके बराबर होता है? तो मैं आपसे कहूँगा ये साधारण ब्याज के बराबर होता है। कैसे होता है? चलिए आपको मैं बताता हूँ, अच्छे सुनना। मैंने कहा मेरे पास मूलधन ना 100 रुपये है, सुनना अच्छे से। ये एक साल बाद हो जाते हैं 110। तो मैंने कहा ये जो अमाउंट हो जाता है ना 110 रुपये हो जाता है। तो आपने मुझसे कहा कि 10 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिले होंगे, सही बात है? सही है। मैंने आपसे कहा कि 2 साल बाद ये धन हो जाता है 120 रुपये। तो आपने मुझसे कहा कि आपको फिर 10 रुपये मिले होंगे ब्याज के, सही है? इससे आप क्या समझते हो? अंतर तो मिश्र धन का है। मैंने कहा 2 साल के मिश्र धन में से 1 साल का मिश्र धन घटाऊं, 2 साल के मिश्र धन में से 1 साल का मिश्र धन घटाऊं, तो जो अंतर आएगा वो किसका आएगा? आपने कहा साधारण ब्याज का आएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो मैं दूसरी कंडीशन समझाता हूँ। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ, अच्छे से सुनना आप। इसको मैं तोड़ सकता हूँ मूलधन प्लस, इसको बड़ा लिखता हूँ मैं, जब आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा ये 2 साल का मिश्र धन है, मैंने कहा ये 3 साल का मिश्र धन है। सुनना, 2 साल का मिश्र धन क्या होगा? जिसमें जो मूलधन होगा प्लस 1 साल की ब्याज मिल रही होगी, तब जाकर 1 साल नहीं, ये 2 साल का मिश्र धन है, 2 साल की ब्याज मिल रही होगी, तब जाकर ये मिश्र धन बना होगा। और इस कंडीशन में क्या होगा? ये मूलधन होगा और मूलधन में 3 साल की साधारण ब्याज मिल रही होगी, तब जाकर ये क्या बना होगा? मिश्र धन बना होगा। जब मैं इन दोनों का अंतर करूंगा ना, और ये अंतर किसका अंतर आएगा? आप कहेंगे मिश्र धन का अंतर आएगा कि तीसरे साल के मिश्र धन में से आपने दूसरे साल का मिश्र धन घटाया है, तो इसको बोलते क्या है? तो आप देख लीजिए, इसमें से इसको घटाऊंगा तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा घटाने पर। 3 साल की ब्याज में से 2 साल का ब्याज जाएगा, तो क्या आएगा? 1 साल का ब्याज। क्लियर? तो मुझे एक बात बताइए, मैं मिश्र धनों का जो अंतर था वो 1 साल का ब्याज आया, यानी मैं कह सकता हूँ कि मिश्र धनों का अंतर ब्याज के बराबर होता है। अगर मिश्र धनों में अंतर 2 साल का है तो 2 साल की ब्याज के बराबर होगा। अगर मिश्र धनों में अंतर 3 साल का है तो 3 साल की ब्याज के बराबर होगा। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहाँ मिश्र धनों में अंतर कितने साल का है? 2 साल का। तो ये किसके बराबर है? ये 2 साल की ब्याज के बराबर है, सही है? कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने कहा बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 साल का ब्याज आ रहा है 2 यूनिट, 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा 1 साल का ब्याज होगा 1 यूनिट के बराबर, ठीक है? सही है। मुझे एक बात बताइए, अगर ये 8 साल का मिश्र धन है, 8 साल का मिश्र धन है, ये बना कैसे होगा? इसमें मूलधन प्लस 8 साल का साधारण ब्याज मिलकर बना होगा ये, सही है? मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ मैं मूलधन निकाल सकता हूँ रेशियो में? आपने कहा हाँ। कैसे? मैं 8 साल का ब्याज हटा दूँ यहाँ से। 1 साल का ब्याज अगर 1 यूनिट है, 8 साल का ब्याज कितना होगा? तो आपने कहा 8 यूनिट होगा। तो इस 25 में से 8 यूनिट घटा दो, इस 25 में से 8 यूनिट घटा दूँ, तो आपने कहा हाँ जी घटा दीजिए, तो आ जाएगा 17 यूनिट, और ये आ जाएगा मूलधन। क्या आ जाएगा? मूलधन, ठीक? अब मुझे आप अच्छे से बताइए, क्या आपके पास मूलधन है? आपने कहा हाँ। क्या आपके पास 1 साल की ब्याज है? आपने कहा हाँ। क्या आप दर निकाल सकते हैं? आपने कहा हाँ, क्योंकि दर का प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है ऊपर होता है 1 साल का ब्याज, नीचे होता है मूलधन और इनटू में होता है 100। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है,
तो मैंने कहा 1 साल का ब्याज बताएं, 2 साल में जब 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा, तो आपने कहा 1 यूनिट। जबकि मूलधन कितना है, मूलधन है कितना 17 यूनिट, इंटू में 100। क्या भाग लगा पा रहे हैं, हाँ जी, 17 पंजे 85, कितना बचेगा 15/17%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 5 सही 15/17%। समझ में आया आपको, क्वेश्चन सही है ये, क्लियर। फिर दोबारा मैं समझा देता हूँ आपको। मैंने कहा 8 साल बाद मिश्र धन और 10 साल बाद मिश्र धन का अंतर आपको दिया नहीं गया है। क्या दिया गया है, हाँ जी, 8 साल बाद कोई धन 5000 और 10 साल बाद कोई धन 5400 हो जाता है। तो पहला स्टेप ये है कि दोनों जो अमाउंट है ना, यानी मिश्र धन है, उनमें अनुपात निकालिए। आपने अनुपात निकाल लिया 25:27। अब ये मिश्र धन है, मूलधन नहीं है। पर आप इसको कैसे पढ़ सकते हैं, 8 साल के मिश्र धन को यही तो पढ़ेंगे मूलधन यानी कि मूल पैसा आया होगा प्लस 8 साल की साधारण ब्याज मिली होगी, तभी तो मिश्रण बना होगा। मुझे एक बात बताइए, ये 8 साल की साधारण ब्याज घटा दूं, मूलधन बचेगा केवल, सही है। फिर इसके लिए आपने कैसे किया, जस्ट मैंने आपको समझाया था कि साधारण ब्याज चैप्टर में मिश्र धनों का अंतर साधारण ब्याज के बराबर होता है। अगर मिश्र धनों में 2 साल का गैप है तो 2 साल की साधारण ब्याज, 3 साल का गैप है तो 3 साल की साधारण ब्याज के बराबर होती है। तो यहाँ कितने साल का गैप है, आपने कहा 2 साल का, तो 2 साल में मिलने वाली साधारण ब्याज कितनी है, देखो 2 साल में मिलने वाली साधारण ब्याज कितनी है, 2 यूनिट। 2 साल में कितनी है, 2 यूनिट। तो 1 साल में कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट। तो 1 साल में मिलने वाली साधारण ब्याज कितनी है, 1 यूनिट। मुझे बताओ 1 साल की ब्याज अगर 1 यूनिट है तो 8 साल की साधारण ब्याज कितनी होगी, 8 यूनिट। क्या मैं मिश्र धन में से 8 साल की 8 यूनिट घटा दूं, 17 यूनिट हमारा मूलधन आ जाएगा। और रेट क्या होती है, 17 यूनिट, यानी मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। तो मूलधन पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज, तो मूलधन पर मिलने वाला 1 साल का ब्याज कितना है, आपने कहा 1 यूनिट है, 1 रखा इंटू 100, 5 सही 15/17%। तो इसका आंसर आ चुका है। देख लें सब कुछ सही चल रहा है, सही चल रहा है। मुझे लगता है आपको एक क्वेश्चन की और आवश्यकता है ऐसे, चलिए कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन करना चाहेंगे जहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार निकालनी पड़ेगी। बहुत से ये तो नहीं सोच रहे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर जी आप सीधे निकाल सकते थे, इतना आपने घुमाया, इतना आपने घुमाने की कोशिश करी, आप सीधे नहीं निकाल सकते रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसे, 8 साल में कोई धन कितना है 5000। एक और तरीका बता रहा हूँ विदाउट रेशियो के, 10 वर्ष में मिश्र धन कितना है, आपने मुझसे कहा 5400। ये मिश्र धन में अंतर डायरेक्टली साधारण ब्याज के बराबर होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। और नहीं समझ में आता तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मैं कह सकता हूँ मूलधन प्लस 8 साल का साधारण ब्याज। इसको मैं कह सकता हूँ मूलधन प्लस 10 साल का साधारण ब्याज, सही है। अगर मैं इस डाटा में से इस डाटा को घटाऊंगा, 10 साल के मिश्र धन में से 8 साल के मिश्र धन को घटाऊंगा, जहाँ मूलधन से मूलधन कट जाएगा, 10 साल के साधारण ब्याज में से 8 साल की साधारण ब्याज आएगी, तो कितनी आएगी, आपने कहा ये आएगी 2 साल की साधारण ब्याज आएगी। क्लियर, 2 साल की साधारण ब्याज किसके बराबर है, आपने कहा 10 में से 8 गया 2 यूनिट के बराबर। सही है, सही है, क्लियर। 2 साल की जो साधारण ब्याज आएगी, 2 साल की जो साधारण ब्याज आएगी वह कितनी आएगी, आपने कहा 400 रुपये। 1 साल की कितनी आएगी साधारण ब्याज, 1 साल की आ जाएगी 200 रुपये। तो 200 रुपये आ गई साधारण ब्याज। अब आप मुझसे क्या कहेंगे, सर जी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो ऊपर रख देंगे हम 1 साल का ब्याज, नीचे रख देंगे मूलधन, इंटू में रख देंगे 100। तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो बिना रेशियो के। तो मैंने कहा हाँ निकाल लो, क्या दिक्कत है। 1 साल की ब्याज 200 है, 1 साल की ब्याज 200 है, क्लियर। 8 साल की ब्याज कितनी होगी, क्योंकि ये तो मिश्र धन है, तो 1 साल की 200, 8 साल की होगी 1600। तो 1600 घटा दीजिए, इसमें से घटा दिया तो आपका मूलधन कितना निकल आएगा, आपने मुझसे कहा 3400। क्लियर, तो 1 साल की ब्याज कितनी है 200, मूलधन कितना है 3400 इंटू 100, और ये आंसर आ जाएगा कितना, अभी हमने जस्ट करा था 1/17 इंटू 100, और आ गया था 17 पंजे 85 और 15/17। अब सही है, ऐसे कर लीजिए जो आपको ज़्यादातर टीचर्स बताते हैं इस फॉर्मेशन में, वरना आप रेशियो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधी बात।
ये जो मिश्रधन बनता 2 साल में मिलने वाला साधारण ब्याज कितना है 400, 1 साल में कितना है 200, 1 साल में 200 ऊपर रख दिया, सही है। 1 साल में 200 मिलने वाला है, 8 साल का साधारण ब्याज घटा लीजिए, इसमें से 1600 घटा लीजिए, मूलधन निकल आएगा। मूलधन कितना है 3400, 3400 पर ब्याज कितनी है 200 × 100, आंसर आ जाएगा कितना 5 सही 15/70%। और एक और बात, ऐसे प्रश्न में मूलधन भी पूछ लेते हैं, इसलिए ये भी तरीका अच्छा है। चलिए वीडियो को हम यहीं तक करते हैं, आगे हम सेशन देखेंगे फिर दोबारा। चलिए, थैंक यू।